सो मर्ज एल्गोरिथम में हमने क्या किया था कि हमारे पास लेट्स से हमें पता है कि ब्रूटस इन डॉक्यूमेंट में आता है और सीजर इन डॉक्यूमेंट में आता है, बट क्वेरी है कि ब्रूटस एंड सीजर दोनों कंबाइंड किन डॉक्यूमेंट में आते हैं। सो जो बेसिक मर्ज एल्गोरिथम हमने किया था, सो द एल्गोरिथम दैट आई जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं स्लाइड्स में, तो मैंने कहा था एक लूप लगाएंगे। पहली लूप होगी ब्रूटस की, वाइल लूप जब तक ब्रूटस में एंट्रीज है। ब्रूटस की इसको हम पोस्टिंग्स कहते हैं, जो जो ये पोस्टिंग्स है कि लूप ओवर द ब्रूटस पोस्टिंग्स। सो ब्रूटस की पोस्टिंग के ऊपर हम लूप लगाएंगे एंड इसके साथ साथ यानी कि एक एक करके ब्रूटस की पोस्टिंग देखेंगे और फिर एक लूप लगेगी जो सीजर की पोस्टिंग से, यानी कि बारी बारी दोनों को देखते जाएंगे। सो पहली बार जब लूप चलेगी ब्रूटस की पोस्टिंग में 2 दिख रहा है हमें एंड इसमें पोस्टिंग में 1 दिख रहा है। तो हमारे एल्गोरिथम में हमने लिखा था जिसकी पोस्टिंग कम होगी उसको इंक्रीमेंट करेंगे। सो लूप वाइल लूप है, सो इंक्रीमेंट उसको करेंगे जिसकी पोस्टिंग कम है। तो यानी कि ये चेंज होकर 2 पे आ जाएगा, यानी सीजर 2 पे आ जाएगा। फिर हमने लिखा था अगर तो दोनों की मैच हो जाती हैं, इफ इट मैचेस देन वी पुट इनटू द एक फाइनल जो आउटपुट लिस्ट है जो हमने जनरेट करनी है उस लिस्ट में डालते जाएंगे। जब भी मैच होगा उस लिस्ट में डाल देंगे और दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी 2 बन जाएगा 4 पे और ये 2 आ जाएगा 3 पे। सो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। अगेन इसमें 3 वाली कम है, यानी सीजर की कम है, तो 3 को इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये ज्यादा हो गया 4 और 8 से, तो 4 को इंक्रीमेंट करेंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम आउटपुट लिस्ट में डाल के दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये एल्गोरिथम हमने किया था। ये क्लियर है एल्गोरिथम सबको? ये एल्गोरिथम क्लियर था सबको? ये सिमरन, ईशानी, क्लियर था एल्गोरिथम? सुधीर, विकेश? सो अब यही एल्गोरिथम में अब हमें दिक्कत क्या आ रही थी कि हमने क्या लिखा था कि ऑर्डर ऑफ, अब ये लूप दोनों चलेंगी। सपोज एक में m पोस्टिंग्स है, एक में n है, तो अगर अब हम देख सकते हैं कि आगे कोई मैच नहीं हो रहा, बट एल्गोरिथम तो चलेगा, एल्गोरिथम तो चलता जाएगा। इसमें 11 से फिर 17 पे आएगा, 21 पे आएगा, 31 पे खत्म हो जाएगा और इस तरह से एल्गोरिथम तो चलता जाएगा। तो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? ऑर्डर ऑफ m प्लस n। सो दैट वाज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। सो अब हमारा काम है कि इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। सो इसको इंप्रूव करने के लिए व्हाट वी विल डू इज कि अगर हम एक और पॉइंटर ऐड कर देते, सो उससे हमारी इंडेक्सिंग बेटर हो सकती है। ठीक है, अब वो पॉइंटर का नाम हम क्या देंगे? स्किप पॉइंटर। सो यानी कि 2 के बाद एक और पॉइंटर ऐड कर देंगे। 2 के बाद एक पॉइंटर तो 4 पे लेके जा ही रहा है, एक और पॉइंटर हमें 41 पे ले जा सकता है, 128 पे ले जा सकता है, 41 पे भी होगा। सो हर एलिमेंट पे पॉइंटर ऐड नहीं किया। सो वी हैव नॉट एडेड द पॉइंटर फॉर ईच एलिमेंट। हमने कहीं कहीं पर ऐड किया और उसका नाम हमने दिया स्किप पॉइंटर। जैसे हम एक और पॉइंटर ऐड ऑन कर देंगे, as soon as we add one more pointer, so हमें डिसएडवांटेज क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा स्पेस देनी पड़ रही है। एंड उससे एडवांटेज क्या होगा? जैसे ही हमें लगेगा कि 11 के बाद 31 है और यहाँ पे 41 आ रहा है, तो हम बीच की स्किप कर पाएंगे। सीधा 11 से 17 जाने के बजाय सीधा 11 से 31 भी जा सकते हैं। सो इससे हमारा जो ऑर्डर ऑफ m प्लस n था कि हमें हर एलिमेंट को देखना है, दैट वी कैन अवॉइड, उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। सो बट अब इस पूरे में हमारे पास कई क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने इसमें 2 पे डाला बट 4 पे पॉइंटर नहीं डाला, तो ऑब्वियसली देयर इज क्वेश्चन कि कहाँ पे पॉइंटर डालना है और कहाँ पे नहीं डालना है। इज देयर एनी रूल फॉर दिस, कहाँ पे होना चाहिए पॉइंटर?
और कैसे पॉइंटर डालेंगे, और दूसरा एक्चुअल एडवांटेज होता भी है कि नहीं होता, ठीक है। सो एक्चुअल इज देयर इज सम एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस और नॉट। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस? नो सर। सो अब एज आई टोल्ड यू कि भी 2 के बाद 41 पे आ जाना है, तो अब सपोज वी हैव स्टेप थ्रू द लिस्ट, जैसे हमने देखा था 8 और 8 मैच करके, उसके बाद दोनों पे आना था, इसमें हम 41 पे आ गए, इसमें 11 पे आ गए। अब एक्चुअल एल्गोरिथम में क्या था कि जिसका छोटा था उसको आगे लेके जाते थे, बट उसी एल्गोरिथम में हम चेंज करेंगे अब कि स्किप पॉइंटर को भी चेक करेंगे, और नॉर्मल पॉइंटर 17 पे लेके जा रहा है, स्किप 31 पे लेके जा रहा है। अगर तो ये 31 भी 41 से छोटा है तो हम स्किप पॉइंटर को यूज कर देंगे। सो नॉर्मल एल्गोरिथम में जहां पे था कि नेक्स्ट पे जाना है, वहां पे हम अब एक 2 लाइन का कोड और लिखेंगे, उसमें 2 लाइन में क्या लिखेंगे, इफ स्किप पॉइंटर जहां लेके जा रहा है अगर वो भी छोटा है इससे, अगर वो भी इस वैल्यू 41 से छोटा है, तब हम स्किप पॉइंटर यूज करेंगे, उससे हम ये 17 और 21 पे जाना अवॉइड कर पाएंगे। सो दैट इज द वे हमें एल्गोरिथम को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो अब एल्गोरिथम तो ऑब्वियसली जो इंप्रूवमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट आज हम उसका बेसिक देख लेते हैं कि अब हमारा ट्रेड ऑफ क्या है। अगर मैं बड़े बड़े स्किप पॉइंटर रखता हूं, अगर मैं काफी स्किप पॉइंटर रखता हूं, तो क्या होगा कि कंपैरिजन, एक तो मुझे स्पेस देनी पड़ रही है पॉइंटर की, हर दूसरे एलिमेंट में मैं रखता हूं, दूसरा कंपैरिजन भी तो बढ़ रहा है, हर वक्त जब भी मैं आगे जाता हूं अगर स्किप पॉइंटर है तो उससे कंपेयर भी कर रहा हूं, तो काफी टाइम तो कंपैरिजन में लग जाएगा और काफी स्पेस भी लग जाएगी, तो ज्यादा स्किप रखने का डिसएडवांटेज हो जाएगा। बट अगर मैं काफी कम रखता हूं तो क्या होगा कि हर वक्त स्किप पॉइंटर मुझे काफी दूर ले जाएगा और मैं चूज नहीं कर पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू चूज, अगर मैं काफी कम रखता हूँ कि जैसे पिछली बार तो 11 और 31 पे मैं चूज कर पा रहा था, बट अगर काफी दूर लेके जा रहा है तो ऑब्वियसली वो हमेशा ग्रेटर पे लेके जा रहा है, तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। एडवांटेज फ्यू पॉइंटर कंपैरिजन तो है, बट लॉन्ग स्किप सेंस से काफी सक्सेसफुल स्किप नहीं होंगे, तो यानी कि स्किप बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते पॉइंटर्स, और बड़ी बड़ी दूर भी नहीं लेके जा सकते, बहुत कम भी नहीं रख सकते, तो इसका ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा। सो कितने पॉइंटर होने चाहिए, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता, ये डोमेन डिपेंडेंट है, बट हम एक डिफॉल्ट रूल बना लेते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग की लेंथ L है तो स्क्वायर रूट L इतने स्किप पॉइंटर ले सकते हो आप भी। अगर आपकी पोस्टिंग का साइज सपोज 50 है तो स्क्वायर रूट 50 इतने स्किप पॉइंटर, यानी कि स्क्वायर रूट 50 अराउंड 7 के करीब आ जाएगा, तो हर 7 के बाद स्किप पॉइंटर होगा आपका। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन इग्नोर कर रहे हैं, इजी टू है। ऑब्वियसली दिस नंबर इज नोबडी कैन प्रूव कि दिस इज गुड नंबर और गुड वे ऑफ डूइंग दिस, आप कुछ भी ले सकते हो। सो समवन वे से कि मैंने कम रखने हैं तो क्यूब रूट L भी ले सकते हो, बट देयर इज नो वन कैन चैलेंज दिस कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, बिकॉज देयर इज नो, ऐसा रूल नहीं है कोई भी। सो इजी इफ द इंडेक्स इज रिलेटिवली स्टैटिक, क्योंकि अगर तो आपका इंडेक्स स्टैटिक है, बट अगर डायनेमिक है, आपका L ही चेंज हो रहा है, सपोज आज एलिमेंट टोटल डॉक्यूमेंट L थे, कल बढ़ के वो 2L हो जाते हैं, तो ये आपका फार्मूला जो आपने पहले सोचा था कि स्क्वायर रूट L लेंगे वो चेंज हो जाएगा, फिर बढ़ के L स्क्वायर हो जाते हैं, तो ये इट मींस कि L कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज आपका इंडेक्स डायनेमिक है, तब तो ये फार्मूला वैसे काम नहीं करेगा। सो अब काफी जगह पे ये भी इस चीज को, स्किप पॉइंटर को ऐसे भी लिया जाता है कि वो मेमोरी बेस होते हैं, ऐसा भी लिया जाता है कि भी जब स्किप करें तो मेमोरी का जो ब्लॉक है, आपको इफ नो दैट कि मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, तो एक पॉइंटर हमें दूसरे ब्लॉक में ले जाए, तो इतने एलिमेंट्स को स्किप करना चाहिए। और या फिर काफियों में ये होता है कि भी वो मेमोरी हार्ड डिस्क में लेके जाए, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द मेन मेमोरी।
सो इसके ऊपर दिस इज अ रिसर्च टॉपिक एंड मैनी पीपल हैव डन ए लॉट ऑफ रिसर्च कि बेटर इंडेक्सिंग क्या होनी चाहिए, अगर स्किप पॉइंटर होने चाहिए तो क्या होना चाहिए, और इस प्रॉब्लम का कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं है. सो दिस इज ऑलवेज ए, हम इसमें वी कैन नॉट हैव ए गुड डेफिनेट सोल्यूशन फॉर दिस. एंड इसमें हेरोस्टिक यूज करते हैं एंड many people try to update these things after few years. ये इंडेक्स है तो there is no definite solution for this. ये क्लियर है सबको? यस सर. तो हम एक ये एग्जांपल करते हैं, ये मैं कल फिर रिपीट करूंगा, ठीक है? इसमें लेट्स से मेरे पास दो वर्ड है. पहले वर्ड की तो ये इंडियन डॉक्यूमेंट में आ रहा है, ठीक है, इंडियन डॉक्यूमेंट में आ रहा है. दूसरा वर्ड सिर्फ 47 नंबर डॉक्यूमेंट में आ रहा है और मैं मर्ज एल्गोरिथम लगा रहा हूं. अब नॉर्मल एल्गोरिथम में क्या होगा, कितने कंपैरिजन होंगे? 4 का 47 के साथ नहीं मैच किया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, फिर दूसरा कंपैरिजन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11th कंपैरिजन पे ये मैच कर गया. उसके बाद ये वाली लिस्ट तो खत्म हो गई, क्योंकि जब भी मैच करते हैं हम दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं तो ये तो नल पे आ गया इंक्रीमेंट होने पे, तो एल्गोरिथम खत्म हो गया, यानी कि 11 कंपैरिजन करने पड़ेंगे. बट अगर मैं स्किप पॉइंटर यूज करता हूं, ये टोटल 16 एंट्रीज हैं, यानी हर 4 के बाद, तो 4 से लेट से मैं स्किप पॉइंटर यूज कर रहा हूं, 4 से मेरा पॉइंटर आ गया 14 पे, 4th एंट्री पे. सो 4 पे 14 से, फिर 14 से 22, 22 से 120, सो 122 से लास्ट में जो भी है, अगर उतनी एंट्रीज नहीं भी है, लास्ट में आ गया. अब कितने कंपैरिजन होंगे? 4 और 47 का कंपैरिजन, एक कंपैरिजन नहीं मैच किया, इसके स्किप पॉइंटर का कंपैरिजन, दैट इज सेकंड कंपैरिजन, एंड वी रीच टू द 14. दूसरे कंपैरिजन पे हम 14 पे आ जाएंगे. अगेन कंपेयर विद द स्किप पॉइंटर, फर्स्ट 22 नहीं मैच, भी छोटा है, सीधा वहीं पर आ जाएंगे. दिस इज द थर्ड कंपैरिजन. फिर 22 से 120, तो अब तो ये बड़ा है, तो यानी कि स्किप नहीं करेंगे, अंदर आएंगे. सो दिस इज द फोर्थ कंपैरिजन. 120 वाला फोर्थ था, 32 फिफ्थ, और 47 हमारा 6th कंपैरिजन हो जाएगा. यानी कि 6 कंपैरिजन में हम स्किप पॉइंटर से वी विल रीच टू 47. सो इट मीन्स कि थोड़ा एडवांटेज है इस एक्सरसाइज, ये शो कर रही है कि दिस इज सम एडवांटेज इज देयर. तो ठीक है, हम कल इसी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम कल मर्ज एल्गोरिथम में वो 2 लाइनें जो ऐड करनी है वो ऐड भी कर दूंगा मैं, कि वही एल्गोरिथम में कि स्किप पॉइंटर की लाइंस कैसे ऐड होंगी.